सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली इस रेड बॉटल को एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए, तो वहीं एक कॉलेज स्टूडेंट नींद भगाने के लिए। कुछ लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहते हैं, तो कोई छपरियों की ड्रिंक। जी हाँ, बात हो रही है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की, जो आज इंडियन मार्केट की किंग बन चुकी है। इसने तो रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड का भी ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है। लेकिन इतनी बदनाम होने के बाद भी स्टिंग इतना बड़ा नाम कैसे बना, ये ड्रिंक इतनी सस्ती क्यों है और क्या वाकई ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। लोगों के मन में स्टिंग को लेकर कुछ हेल्थ कॉन्सर्न्स भी हैं और लोग इसे लाल रंग वाला जहर, लत लगाने वाला नशा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। पर इन सभी बातों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या स्टिंग वाकई दूसरे एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा नुकसानदायक है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो पूरी तरह इंटरनेट पर की गई रिसर्च पर बेस्ड है और मैं किसी भी ड्रिंक को पीने के लिए आपको प्रमोट या इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग के लाल रंग की, जिसके चलते लोग इसकी तुलना जहर से कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका ये चटक लाल रंग एलुरा रेड एसी जैसे फूड कलर से आता है, जो कि भारत में FSSAI अप्रूव्ड है। हाँ, ज्यादा मात्रा में ये भी शरीर पर बुरा असर डाल सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप लंबे समय तक हर रोज 2-3 बॉटल्स पी रहे हों। इसके अलावा स्टिंग के लिए लोगों में एक परसेप्शन ये भी बहुत कॉमन है कि इससे दिल कमजोर होता है और हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टिंग पीने के बाद से हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन असल हकीकत यह है कि ऐसा कैफीन की वजह से होता है, जो कि हर एनर्जी ड्रिंक का एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। मतलब कैफीन सिर्फ स्टिंग में नहीं, बल्कि बाजार में मिलने वाली हर एनर्जी ड्रिंक में होता है। और इससे हार्ट रेट भी सबका नहीं बढ़ता, बल्कि सिर्फ उन लोगों का बढ़ता है जो पहले से हार्ट पेशेंट हैं या फिर जिन्हें एंजाइटी की दिक्कत है। अगर स्टिंग की बात करें तो उसकी एक 250 ml की बोतल में लगभग 72 mg कैफीन होता है और ये क्वांटिटी एक नॉर्मल कप कॉफी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। इसी तरह से रेड बुल के 250 ml के कैन में करीब 80 mg कैफीन होता है। मतलब कैफीन के मामले में स्टिंग और रेड बुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं। लेकिन बात जब चीनी की होती है तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस सामने आता है। स्टिंग में 6.8 ग्राम पर 100 ml चीनी होती है, जबकि रेड बुल में ये क्वांटिटी 11 ग्राम पर 100 ml तक पहुंच जाती है। यानी सर्विंग साइज के हिसाब से स्टिंग में दूसरे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक से कम शुगर है। और रही बात लत लगने की, तो ऐसा शुगर और कैफीन के मिक्सचर की वजह से होता है। असल में स्टिंग पीने के बाद लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी का एक बूस्ट मिलता है, जिससे उन्हें एक गुड फीलिंग आती है और इसी फीलिंग को ही बार बार महसूस करने के लिए लोग इसे रेगुलरली पीने लगते हैं। और दोस्तों, अगर स्टिंग या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक का ओवर कंजप्शन किया जाए तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं, जैसे नींद उड़ जाना, हार्ट रेट का अचानक बढ़ जाना या फिर ब्लड प्रेशर का स्पाइक। और इसीलिए बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये ड्रिंक साफ तौर पर मना किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आज के दौर पर स्टिंग खड़ा कहाँ है और इसका फ्यूचर क्या है। देखिए दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की एनर्जी ड्रिंक मार्केट 7800 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है और अनुमान है कि 2030 तक ये 16,000 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर जाएगी। और क्योंकि स्टिंग इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, इसीलिए आने वाले कुछ सालों में ये 1.5 से 2 गुना तक ग्रो कर सकता है। रेड बुल, जो एक टाइम पर भारत में एनर्जी ड्रिंक का दूसरा नाम माना जाता था, अब सेल्स और मार्केट शेयर की रेस में बहुत पीछे छूट गया है। वहीं दूसरी तरफ पेप्सिको की इस सक्सेस को देखकर कोका कोला ने भी 2022 में थम्स अप चार्ज नाम से 20 रुपए के प्राइस पर अपना एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया था, ताकि मास मार्केट में अपने पैर जमा सके। लेकिन अभी भी वो सेल्स के मामले में स्टिंग से काफी पीछे है। और दोस्तों, पेप्सिको भी सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करके ही नहीं रुक गया, बल्कि वो लगातार नए फ्लेवर्स भी ला रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो स्टिंग रेड के अलावा ब्लू करंट और गोल्ड नाइट फ्यूल, ये 2 फ्लेवर्स भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। अब अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टिंग को लॉन्च करके पेप्सिको ने ये दिखा दिया कि अगर स्ट्रेटेजी सही हो तो भारत जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी पुराने से पुराने कॉम्पिटिटर्स को हराया जा सकता है। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ये ड्रिंक पी है, और अगर पी है तो इसका टेस्ट आपको कैसा लगा।